नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान राज्य की तमाम छोटी से लेकर बड़ी खबरें एवं राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। और आज राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें राजस्थान के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा। और इसी के साथ पूरे राजस्थान के अंदर आज रात 12 बजे के बाद भजनलाल शर्मा 25 नए नियम लागू करने जा रहे हैं। इन नियमों को आपने समय रहते हुए नहीं जाना तो आपका कोई भी बैंक में खाता है तो वह बंद हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास में रिक्शा है तो वह सरकार जब्त कर लेगी। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को आपको जानना ही होगा। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे। आज की पहली और बड़ी खबर है, राजस्थान में स्कूल के बच्चों के बदले जाएंगे सरनेम। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की घोषणा। शिक्षा मंत्री ने कहा, कई बार बच्चों का नाम कजोड़मल और शेरू जैसे नाम रख देते हैं। ऐसे नामों को हमने सूचीबद्ध किए हैं। वहीं करीब 2 से 3 हजार नाम की लिस्ट बनाई है, जिनमें से नए नाम चुने जा सकते हैं। कोटा की अरुंधति चौधरी ने एशियन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। कजाकिस्तान की बॉक्सर को धूल चटाकर मंगोलिया में गाड़ा। तिरंगा राजस्थान की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने मंगोलिया में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। 70 किलोग्राम भार वर्ग में अरुंधति ने कजाकिस्तान की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सेना की ओर से खेलने वाली कोटा की इस बेटी की जीत से देश भर में जश्न का माहौल है। जोधपुर में पकड़ा गया 4000 लीटर पेट्रोल डीजल चल रहा था अवैध कारोबार। सालावास डिपो के पास स्थित एक गोदाम पर छापा मारा गया, जहां मौके से 20 ड्रम में भरा अवैध एथेनॉल, पेट्रोल और डीजल बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में करीब 4000 लीटर ईंधन जब्त होने की पुष्टि हुई है। बीकानेर में गेहूं ने किसानों को रुलाया, 1 महीने बाद भी खरीद ठप। कौड़ियों के दाम फसल बेचने को मजबूर। बीकानेर में सरकारी गेहूं खरीद में 1 महीने की देरी से किसान परेशान है। उन्हें ओलावृष्टि से प्रभावित अपनी फसल खुले बाजार में कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब होटल या प्राइवेट हॉल में नहीं होंगे कोई भी सरकारी इवेंट। राजस्थान सरकार ने खर्च कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी कार्यक्रम जैसे समारोह, प्रदर्शनी, सेमिनार वगैरह निजी जगहों पर नहीं किए जाएंगे। साफ शब्दों में कहें तो होटल या प्राइवेट हॉल में सरकारी इवेंट कराने पर रोक लगा दी गई है। प्राइवेट जगह पर आयोजन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की मंजूरी जरूरी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ई श्रम कार्ड योजना। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों के लिए शुरू की गई है। इसके तहत देश भर के सभी मजदूरों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जाता है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का सीधा लाभ मिल सके। इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को ई श्रम कार्ड दिया जाता है। कार्ड बनने के बाद मजदूरों को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर, सरकारी योजनाओं का लाभ, रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता और भविष्य में पेंशन व सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र जैसे रिक्शा चालक, रेडी पटरी वाले, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, खेतीहर मजदूर, ठेला लगाने वाले और अन्य दैनिक मजदूर भी देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस अपने नजदीकी CSSSC सेंटर, जनसेवा केंद्र या ई मित्र पर जाना है। साथ में आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले जाना है। वहां पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको तुरंत ई श्रम कार्ड मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूं तो कमेंट में ई श्रम कार्ड लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। राजस्थान में आंधी बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली। जाने अगले 2 दिन के मौसम का हाल। राजस्थान में आंधी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। गेहूं और चने की फसल को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके में आंधी बारिश से किसानों और पशुपालकों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। नीमका थाना में आकाशीय बिजली गिरने से कैलाश गुर्जर के पशु चपेट में आ गए। खेतों में खड़ी फसलें भी प्रभावित हुई हैं। ग्रामीण राजेश शर्मा ने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा से किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। मुआवजा देने की मांग की है ताकि उन्हें इस संकट से राहत मिल सके।
बीकानेर में फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अब बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार आज से राज्य में आगामी 4 से 5 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। आगामी 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। कल से बारिश में थोड़ी कमी देखने को मिली। अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट है। राजस्थान को पीएम नरेंद्र मोदी का डबल गिफ्ट, जयपुर एयरपोर्ट जाना होगा आसान, नए नेटवर्क से बदलेगी शहर की तस्वीर। गुलाबी नगरी के लोगों के लिए एक ऐसी खबर आई है जो शहर की रफ्तार और रंगत दोनों बदल देगी। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के मोर्चे पर राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जयपुर मेट्रो के फेज 2 को हरी झंडी मिल गई है। करीब 13,037 करोड़ रुपए की लागत वाला यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेल लाइन नहीं, बल्कि जाम से जूझते जयपुर के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। जयपुर मेट्रो का यह नया कॉरिडोर उत्तर से दक्षिण की दिशा में दौड़ेगा। प्रहलादपुरा से शुरू होकर टोडी मोड़ तक जाने वाली यह लाइन करीब 41 किलोमीटर लंबी होगी, जो अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक जुड़ेगा। इस पूरे रास्ते में कुल 36 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कॉरिडोर शहर के उन इलाकों को छुएगा जहां आज सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है। इससे शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी। साथ ही जयपुर वासियों का सफर आसान होगा और समय की भी बचत होगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और छोटे कामगारों को वृद्धावस्था में पेंशन सुविधा देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु के मजदूर हर महीने 200 रुपये से 500 रुपये तक का अंशदान करते हैं और 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य है कि मजदूर वर्ग रिटायरमेंट के बाद भी सम्मानजनक जीवन जी सके। सरकार योजना में बराबर की राशि जमा करती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आवेदन करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो 60 साल के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में श्रम योगी लिखकर बताइए। गरीब से लेकर अमीर तक सबका होगा अपना घर। जयपुर समेत 13 जिलों, कस्बों में आ रही नई आवासीय योजना राजस्थान में घर खरीदारों के लिए जल्द ही एक बड़ा मौका आने वाला है। राजस्थान आवासन मंडल प्रदेश भर में बड़े स्तर पर नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। राजस्थान में जज, विधायक की शादी के चक्कर में नप गए आईपी समेत ये अधिकारी, सरकार ने नोटिस भेज मांगा जवाब। लाडनू विधायक मुकेश भाकर और जज कोमल मीणा की शादी को हुए करीब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन उस दिन सीकर रोड पर जो ट्रैफिक जाम लगा था, उसका चालान अब पुलिस अधिकारियों के नाम कटा है। जयपुर में सोना चांदी के दामों में उछाल, जाने कितना बढ़ा रेट। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा के बाद सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी और वैश्विक परिस्थितियों के असर से सोना और चांदी दोनों महंगे हो गए हैं। जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार चांदी में आज 13,000 रुपये प्रति किलो की बड़ी तेजी रही। इसके बाद चांदी का भाव बढ़कर 2,51,500 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। सोने की कीमतों में भी मजबूती देखी गई। शुद्ध सोना 4,200 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसके साथ ही जेवरात सोने का भाव भी बढ़कर 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। प्रिंसिपल व स्कूल व्याख्याता के बाद अब सेकंड ग्रेड टीचर के होंगे तबादले। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुद किया खुलासा। राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुद इस संबंध में अहम बयान देते हुए संकेत दिए हैं कि जल्द ही सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले विभाग द्वारा प्रिंसिपल और स्कूल व्याख्याताओं के तबादले किए जा चुके हैं।